छत्तीसगढ़ से शुरुआत करेंगे, जहां अब बस आज की रात बची है। कल सुबह नगरीय निकाय के नतीजे आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के नतीजों की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब से ठीक 12 घंटे के भीतर ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी, मतों की गणना शुरू हो जाएगी और एक एक करके किस नगर में किसकी सरकार, यह स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो शहर सरकार की तस्वीर स्पष्ट हो, इसके पहले आपको कुछ डेटा बताते हैं। 11 फरवरी को आप सबने, छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी नगर सरकार बनाने को लेकर वोट किया था और जो चुनाव हुए उसमें कुल मिलाकर 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 नगर पंचायतें हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आपको हम डेटा दिखा रहे हैं। तो इन नगरीय निकायों में शहर सरकार चुनने के लिए इलेक्शन हुए। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 नगर पंचायतें, कुल मिलाकर के 173 निकाय हैं, जिनमें 11 तारीख को एक साथ वोटिंग हुई। और इनमें अगर आप सारे वार्ड मिलाएं, दो तरह से आपने चुनाव किया, दो स्तर के ऊपर। एक आपने अपने मेयर या अध्यक्ष को लेकर वोट किया, दूसरा आपने अपने पार्षद को लेकर वोट किया। कुल वार्ड 3206 हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 5982 रही। अब आप देखें किन किन जगहों के ऊपर मेयर की रेस रही। तो ये 10 निगम हैं: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, चिरमिरी, सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव और धमतरी। यहां 10 निगमों में चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 49 नगर पालिकाएं जहां चुनाव हुए और 114 नगर पंचायतें हैं जहां चुनाव हुए। वोटिंग प्रतिशत को आप देखें, वोटिंग प्रतिशत जानना बड़ा जरूरी है। 2025 और 2019 जो पिछला चुनाव था, पिछली बार 2019 में ओवरऑल इन सभी निकायों का वोटिंग प्रतिशत तकरीबन 79% था, 78% मतलब तकरीबन 79% था। और यहां 2025 में ये 6% तक कम दिख रहा है, 72.19% रहा है। और इस कम वोटिंग को लेकर भी बीते 5-6 दिनों में 11 तारीख के बाद से अब तक हमने कई तर्क सुने हैं, बहुत से आरोप सुने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी चली। तो ये निकाय चुनाव में पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 5 से 6% का फर्क रहा है, कमी रही है। इस कमी का जिम्मेदार कौन, इसको लेकर बात चलेगी। अब जरा देखें अलग अलग निकायों में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। सबसे पहले 2025 और 19 रायपुर में देखें, पिछली बार 55.12, इस बार 49.58%। दुर्ग निगम में पिछली बार 69.46, जबकि अब की बार 68.08, कम ही हुआ है। राजनांदगांव में 76.95, पिछली बार 2019 का वोटिंग परसेंट था, अब की बार 75.80% रहा है। जगदलपुर में देखें 69.54 2025 में रहा है, जबकि पिछली बार 70.04 था। कोरबा में देखें पिछली बार 65.76 के मुकाबले 64% अब की बार आया। पिछली बार 68% के मुकाबले इस बार थोड़ा बढ़ा है। रायगढ़ में 69.68, तकरीबन 70, पिछली बार 75% रहा था। धमतरी में अब की बार 76% रहा, तकरीबन उतना ही है, आसपास है। अंबिकापुर में 66.06 पिछली बार था और 63.10 अब की बार है अंबिकापुर में। तो ये हैं 10 के 10 नगर निगमों में वोटिंग प्रतिशत पिछली बार और अब की बार। अब जरा देखेगा कि किन किन के बीच में मुकाबला हुआ और किन पर नजर लगी और आपकी मोहर भी लगी। निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी समेत किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, जरा आप उनको भी देख लें। मेयर के तौर पर अगर आप देखें तो मीनल चौबे और दीप्ति प्रमोद दुबे। रायपुर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। मीनल चौबे विपक्ष की नेता रही हैं और इन्हें निगम के चुनाव का लंबा तजुर्बा है। पार्षद रही हैं 2 से 3 टर्म तक, 4 बार आप चुनाव लड़ने का तजुर्बा रखती हैं। दीप्ति प्रमोद दुबे पहली बार चुनावी पॉलिटिक्स में आई, लेकिन प्रमोद दुबे जो सभापति हैं वर्तमान में उनकी पत्नी रही हैं और लंबा करियर उन्होंने अपने पति का देखा, राजनीतिक अनुभव रखती हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रही। इधर बिलासपुर में पूजा विधानी का मुकाबला प्रमोद नायक से हुआ है। एक तरफ पूजा विधानी के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा किया गया, तो प्रमोद नायक उनके साथ वे केवल अपनी फोर्स लगा रहे हैं, या डॉक्टर किरणमयी नायक जिनके परिवार से वे आते हैं उनके द्वारा सपोर्ट मिला, पूरी पार्टी का सपोर्ट कम मिला, इसको लेकर कई खबरें चली। अब देखते हैं कौन सी बात धरातल पर सत्य साबित हुई है।
दुर्ग नगर निगम में 2 महिला, एक तरफ एक्सपीरियंस अलका वाघमार तो दूसरी तरफ प्रेमलता साहू। साहू समाज का दबदबा इस जगह रहा है, तो क्या वो दबदबा काम आएगा, या अलका वाघमार जो कि विजय बघेल सांसद दुर्ग, उनकी फैमिली से आती हैं, उनका सपोर्ट और संगठन की ताकत उनको आगे ले जाएगी, देखना होगा। मुकाबला बड़ा कड़ा माना गया दोनों के बीच में। जगदलपुर में आप देखें, संजय पांडे और मलकीत सिंह गैदू ये दोनों प्रमुख चेहरे रहे। संजय पांडे युवा राजनीति से उठकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार जब रही कांग्रेस की, तब मुखर विरोध का चेहरा इनका देखा गया था निगम के भीतर। इधर मलकीत सिंह गैदू, उन्हें मेयर पद के लिए उतारा गया। मुकाबले में भ्रष्टाचार, अधूरे काम, अधूरा सौंदर्यीकरण, यह मुद्दा यहां रहा है। जगदलपुर की जनता का फाइनल वर्डिक्ट कल सामने आएगा। तो ये जगदलपुर की तस्वीर आपने देखी। अब जरा देखिए अगले निगम की हालत। रायगढ़ में मुकाबला जीवर्धन चौहान और जानकी काटजू के बीच में हुआ। बड़ा ही टफ और दिलचस्प मुकाबला यहां माना गया। जीवर्धन चौहान, इन्हें भी नगर सरकार में काम करने के तजुर्बे रहे हैं विपक्ष में, लेकिन जानकी काटजू जो कि तेज तर्रार नेत्री हैं, अच्छा खासा तजुर्बा रखती हैं, पूरा दम आपने लगाया है, मेयर पद के ऊपर पहले रह चुकी हैं और उनका चेहरा कांग्रेस ने अब की बार मेयर के लिए आगे किया था। तो देखना होगा कि इस दिलचस्प मुकाबले में आगे कौन निकला है। रायगढ़ में चूंकि ओपी चौधरी मंत्री, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने भी जीवर्धन चौहान को लेकर प्रचार किया, दावा किया, तो क्या ये काम आया या फिर एक महिला कैंडिडेट आगे निकल गए। इधर राजनांदगांव में एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसी हालत है? मधुसूदन यादव बीजेपी के कैंडिडेट, जो कि डॉक्टर रमन सिंह के परिवार के काफी करीबी बताए गए हैं, सांसद रह चुके हैं, शहर की पॉलिटिक्स को मेयर के तौर पर पहले भी संभाल चुके हैं। इधर निखिल द्विवेदी, एक युवा फेस को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है, तो क्या एक अनुभवी या एक युवा, किसे जनता ने चुना, कल आपके सामने होगा, स्पष्ट होगा। अगले निगम पर आते हैं। कोरबा में देखिए, कोरबा में 2 महिला फेसेस के बीच में मुकाबला, संजू राजपूत और उषा तिवारी। कोरबा का मुकाबला भी कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। इसी तरह अंबिकापुर में आप स्थिति देखें, मंजूषा भगत और अजय तिर्की। डॉक्टर अजय तिर्की नगर सरकार चला चुके हैं, कांग्रेस के बड़े दमदार फेस हैं और यहां से मुकाबला इतना कड़ा है कि किसी भी तरफ जा सकता है। इसी तरह चिरमिरी से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरों की संभावनाएं लगाई जा रही। वजह, पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने तगड़ी टक्कर दी। राम नरेश राय उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट हैं और पूरी संगठन की ताकत के बावजूद डॉक्टर साहब की मेहनत क्या काम आएगी, देखा जा रहा है। धमतरी में कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है। हर जगह बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले को यहां बीजेपी ने पहले एक कदम आगे जाकर जीता, इस तरह के दावे हुए हैं। जगदीश रोहरा, वो उनके पक्ष में क्या वातावरण गया या एक निर्दलीय तिलक सोनकर आगे निकलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कोई फेस यहां मुकाबले में नहीं, ये देखना होगा।